तदरीसी वसाइल, और आपके सामने देखिए जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, ये सब क्या है असल में हम लोग जो है जब पढ़ाते हैं क्लास में, तो जिसको जैसे जरूरत पड़ती है उस तरीके से हम लोग इन चीजों का क्लास में इस्तेमाल करते हैं। कभी टैब का इस्तेमाल करते हैं, कभी टीवी का, कभी स्मार्ट बोर्ड का, कभी जो हमारे पास जो मटेरियल्स जो बना हुआ है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपके सामने एक मॉडल है जिसके हिस्सों को मैं बताऊंगा और आप देखे होंगे। बड़ा वाला ये इससे बताऊंगा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरा जो है प्लास्टिक का है, ठीक है, और ये सही तरीके से बैठ हो जाएगा। इसको बड़ी मेहनत से हम लोगों ने क्या है सेट किया है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने बकरा ईद कुर्बानी का मजा लिए ना, तो उसमें भी देखे होंगे कि उसमें भी इन सारी चीजों का आपने जानवरों में भी देखा होगा, है ना। तो वो बहुत करीब से आपने फील किया है। वही चीजें, कुछ चीजें आपके सामने मैं बताने वाला हूँ और आपसे पूछने वाला हूँ कि ये है क्या। देखो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो शुरू किया जाए। मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करता हूँ, है ना। सभी लोगों को 3 मिनट का टाइम है, सिर्फ सब सिर्फ 3 मिनट वाले। क्या है ये? क्या काम करता है? वेरी गुड। और उसके बाद ये देखेंगे दोनों तरफ होता है, और उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा जो डकलेस लैंड ये देखो ना जो आप बोल रहे हो वो यहाँ पर है। ये देखिए ये हिस्सा जो है पेंक्रियास का, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दो चीज है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक, है ना। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है, जिसका नाम लार्ज है वो साइज में छोटी, और जिसका स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइज में बड़ी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हिस्सा किडनी है ना, बराबर ना। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी किडनी के बारे में बात की जाती है या फिर जो है फिल्मों में बताया जा रहा है किडनी चोरी हो गई, तो किडनी कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से ना, बराबर। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है किडनी का, यहाँ पर आप लोग देख लो, ठीक है। और इसका अहम काम क्या है कि जो ब्लड है ना वो फिल्टर होता है, हाँ, और जो यूरिन ये देखिए यहाँ से फिल्टर होकर पूरा जो है बेकार और फालतू बातें जो पेशाब की शक्ल में यहाँ आते और यहाँ से खारिज हो जाते, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुदरत ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया है और पूरा सिस्टम कितने अच्छी तरीके से फिट किया है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो, है ना, और इसके अंदर क्या है, ठीक है, बराबर हो गया। थैंक यू। सिस्टम्स के बारे में पूछा था, आपको नहीं बताया था कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये था साइंस का। अभी मैं साहित्य टीचर को आवाज दूंगा और वो ज्योग्राफी के बारे में आपको
अभी संजय टीचर, आपके पास क्लोथ के अलावा और क्या क्या मौजूद है? मेरे पास वीडियोस है यूएसबी और मैप्स में है। बहुत सारे मैप है। कहाँ पर है मैप, जरा दिखाइए। हाँ, बस इशारे से बता दीजिए कितने हैं। अरे बस बस बस, बस। पूरे मैप है वो। दुनिया का नक्शा है, भारत का नक्शा है, मुख्तलिफ किस्म के टिक्टे हैं, मानसूनी टिक्टा, इस्तिवाई टिक्टा, बहरे बंदी आबोहवा का टिक्टा। लेकिन अभी जो सिलेबस चेंज होते हुए आया है ना, तो एक ही क्लास में एक ही चैप्टर है, इसलिए उसका इस्तेमाल नक्शों से बंदिशबंद वीडियो में अच्छा किया जाता है। और हमारे पास अभी समय कम है, इसलिए पूरे नक्शे नहीं दिखाई पा रहे। storytelling method here. As you can see, I have 5 cards. I am showing you 5 cards. You have to tell the sentences first. जैसे एक कहानी बनाते हैं ना हम लोग, जैसे there was a man who lived in the village. His name was Abdul Karim. He used to sew in the cap. One day, what happened you know? He was completely exhausted. He decided to take a rest under a tree. The tree was large and shady. So, suddenly, he just get a sound sleep there. And the tail of the monkey above the tree, and the group of langur come down and stole all the cap of Abdul Karim. They took out all the caps from the box and just took it away from Abdul Karim. Now see, Abdul Karim requested the monkey langurs, but all the effort of Abdul Karim was failed. Suddenly, he got the idea and he had a cap on his head. He just took out and just threw it on the earth. Seeing all this activity, all the monkey also just threw all the caps down to the earth. In this way, Karim got his all the caps. The story is finished now. Now what I do, I just jumble it. One of you come here and just arrange the events of the story. Okay? Who will come first? Yes, come. She possesses already good knowledge of English. अगर कोई ऐसा बच्चा आता जो is average, तो it will be very pleasure for me. So the story name is Abdul Karim and his smart brain. So first, the template here is a man with a box
Abdul Karim are now the monkeys. So he thinks about the whole situation and thought that maybe I can do something about it. So the idea he thought that maybe if I throw the cap over my head on the ground, so maybe the monkeys will be also follow my lead. And it happened. First he throws the cap at the ground and the monkeys copied him. And now the last slide where all the caps of Abdul Karim is on the ground and then he collects it and yeah, that's the end of the story. अभी ये सब जो दिखाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, एक छोटी सी कहानी बताता चलूँ मैं तुमको। एक बार क्लास में क्या होता है, उस्ताद जो है अपने बच्चों को पढ़ाता है, बस ऑफ योर एज, आपकी उम्र के बच्चे लोग, उनको हाथी के बारे में पढ़ा रहा है और कहता है कि हाथी दो दांत होते हैं, काला रंग होता है, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। तो ऐसा डिटेल उसको बताता है, चलो ये ओरल ऐसा जबान से बताता चलता है उसको। तो अगले दिन जब क्लास शुरू होती है, तो जिस क्लास को वो हाथी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो उसी वक्त जो है तो थोड़ी देर बाद भैंस का गुजर होता है, बफेलो का। तो बच्चा चिल्ला कर कहता है कि सर देखो हाथी जा रहा है, सर देखो हाथी जा रहा है। तो जैसा टीचर ने उसको पहले उसका हुलिया बताया, अपीयंस बताया, ब्लैक कलर, चार पैर, एक दो दांत, ठीक है नहीं हाथी का, तो वो समझा यही जो है तो भैंस है, तो ये हाथी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर भैंस का फोटो दिखाता तो क्या वो हाथी को भैंस बोलता? बस उसका जो है तो यही फायदा है, जो चीज बच्चों को दिखाई जाती है यानी तमाम उसके जहन पे ये है तो छपा रहता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं? ज़ुबान में सबसे पहले तो अलामत औकाफ बहुत अहमियत रखते हैं, तो मैं यहाँ पर अलामत औकाफ क्लास में भी बता चुकी हूँ, यहाँ भी एक बार आपको बता रही हूँ। अलामत औकाफ का बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जब जुमला कहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, कहाँ ज्यादा लंबा ठहरना है, कहाँ पर सवालिया निशान आएगा और कहाँ पर फजाइया निशान, तफसीला अलामत, राब्ता वगैरह, ये सब बहुत अहमियत रखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले किया है सत्ता, क्या आपको नजर आ रहा है? इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ठहराव के लिए, उसके बाद में दिया है वक्फा, थोड़ा ठहराव, उसके बाद में है पूरा वक्फा, यानी जब आपका जुमला मुकम्मल हो जाता है तब आपको खत्मा की अलामत या पूरा वक्फा लगाना है। उसके बाद में क्या है इस्तिफ़हामिया निशान, ये कब लगाते हैं? जब जुमले में सवाल पूछा जाता है, इस्तिफ़हामिया जुमला हो तब हम इस्तिफ़हामिया निशान यानी सवालिया निशान लगाते हैं। उसके बाद है फजाइया निशान। फजाइया निशान कब लगाया जाता है? ये फजाइया निशान हाँ बिल्कुल सही, जब हम किसी से मुखातिब होते हैं और हैरान हो यानी अफसोस, रंज, गम, खुशी का इजहार, ओहो आज इंडिया जीत गई, तो वहां पर फजाइया निशान। समझ में आ रहा है? जब खुशी, गम, रंज, गम या फिर हम किसी से मुखातिब होते हैं, ए भाई जरा ठहरना, तो वहां पर ए भाई के आगे हम क्या लगाएंगे? फजाइया निशान। ये तमाम अलामत, इसमें और भी अलामतें हैं, खत, डैश, राब्ता, वावीन का भी
बताइए। जब किसी की कही हुई बात को हम वावेन के दरमियान में लिखते हैं। हाँ, याद रखिएगा, वावेन की अलामत किसी की कही हुई बात है, इब्तिदा में वावेन का निशान और बात खत्म हो जाए वहां पर वावेन का निशान लगाते हैं। उसके बाद में है कॉसेन, ब्रैकेट। दो तरह के ब्रैकेट होते हैं, दायरवी और चौकड़े वाले ब्रैकेट। फिर एक निशान है तफसीलन निशान, ये भी तफसीलन मालूमात जब आती है तो वहां पर ये तफसीलन निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत से कार्ड यहाँ पर दिए, तो एक बच्चा आकर इसमें अलामत औकाफ जो है लगाएंगे। कौन आना चाहता है? अलामत औकाफ बताना है इसमें। चलिए, कौन आ रहा है? कोई भी बच्चा जी? ये अलामत औकाफ देखिए, इसमें कुछ जुमले दिए हुए हैं, अलामत औकाफ इसमें आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको कहाँ कहाँ अलामत औकाफ आएंगे सही से देखकर लगाना है। यहाँ भी मुनासिब जगह पर आपको अलामत औकाफ लगाना है, ठीक है। अलामत औकाफ का हमारे जुबान में बहुत ज्यादा अहम रोल है। अब इसके बाद अगला एक मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। एक टीचर मेरे यहाँ पर मौजूद है, ये 6th क्लास में टीचर यूज होता है। एक चैप्टर है क्यूबॉइड। ये बच्चों को हाथ में हम देकर बता सकते हैं कि बच्चों ये क्यूब है, इसमें कितने वर्टाइसेस होते हैं, इसमें कितने एजेस हैं और इसके फेसेस कितने हैं, ये बच्चे को हाथ में अपने लेकर काउंट करके देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से सीख कर याद कर सकते हैं। ये है ये क्यूबॉइड है। इसके अलावा बहुत सारा पूरा ये पूरा बॉक्स है, इसमें ये आपको हाथ में दिया जाएगा, देखना है और देखकर बताना है, ठीक है। ये होगा मैथ से रिलेटेड। थैंक यू। हमने उर्दू कवायद में सिफत के बारे में पढ़ा है, किसे कहते हैं सिफत? हाँ, वो लफ्ज़ इसकी क्या बताता है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक दरख्त है, बीच में लिखा हुआ और उसकी खूबियाँ हैं। हाँ, क्या क्या खूबियाँ कौन पड़ेगा? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? किसी को भी नहीं दिखाई दे? अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ। देखें, दरख्त फूलों से लगा हुआ, ये क्या है उसकी खूबी। और दरख्त कैसा है? सीधा, हरा भरा, सूखा हुआ, ऊंचा, खूबसूरत और बड़ा। ये क्या है उसकी खूबियाँ। समझ में आया? अब मैं एक इक़्तिबास करती हूँ, आपको बताना है उसमें पहचानना है सिफत क्या। टीपू सुल्तान को भारत का हर शहरी अपना हीरो मानता है। किसी को इनकी उम्दा हुक्मरानी पसंद है, किसी को इनकी शुजाअत पसंद है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहादुरी से 3 जंगें लड़ी। वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने मिसाइल की तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने तालीम को आम करने के लिए अखबार जारी किया। अखबार नहीं आएगा। इनके अच्छे अखलाक और नेक सलूक से हर कोई मुतासिर होता था। तो बच्चों, ये हमने क्या देखी? सिफत। सिफत और लफ्ज़ इसकी खूबियाँ करार गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जब भी सबक होता है सरदर्दी करते हैं।
तस्वीर होती है, उसमें से हमको क्या करना है, जवाब आते। देखिए एक सरगर्मी करा रही हूँ मैं। इश्तेहार आपने देखा होगा, पर्चे में इश्तेहार आ रहे हैं, इश्तेहार दिया जाता है, अभी एग्जाम हुआ, याद होगा आपको, उसमें इश्तेहार दिया गया और नीचे सवाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक इश्तेहार दिया गया है, मैं पढ़ रही हूँ, आपको फिर क्या करना है, उसके जवाब बताना है। हैदराबादी पंजाब कोलकाता सेल से तारीख 10 जनवरी से 15 जनवरी तक एक साड़ी खरीदने पर 2 साड़ियां मुफ्त, 10,000 की खरीदी में 2,000 की साड़ी मुफ्त, 2 साड़ियों की खरीदों पर 4 साड़ियां मुफ्त, 2 टॉप पर 1 टॉप मुफ्त, पहले 10 को 5,000 की खरीदी मुफ्त। इस कूपन को साथ लाइए और हासिल कीजिए लकी ड्रॉ के जरिए टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर वगैरह जैसे बेहतरीन इनाम। टाइम किया गया इसका, देखिए। चलिए अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सेल किस चीज का है? कुल कितने दिनों के लिए सेल है? ऑप्शन बता रही हूँ मैं, 6 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 9 दिन। वॉशिंग मशीन किसे मिलेगी? ये सेल किसके लिए मुफीद है? अच्छा, ये सेल से किसका फायदा होगा, मालिक का क्या, ग्राहकों का? समझ में आया? इस तरह के इश्तिहार का इस्तेमाल पढ़ना है, इश्तिहार का और उसके सवाल का जवाब दे देना। शुक्रिया। बच्चों, आपको मालूम है कि मेरा जो सब्जेक्ट रखा उसका नाम क्या है, साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर जो टीचिंग एड का बहुत अहम रोल है, उसके बगैर बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एड के अंदर एक जो टॉपिक है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टिव है, वो सब दिखाने के लिए देखो मेरे पास यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट है, क्या बोलते हैं, दिखाई दे रही ना, जो वापस जाएगी वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं। तो अगर बच्चों को दिखाना है तो मैं उसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग जो लाइट है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास कम से कम आप देखेंगे नीचे तो 70 से 80 क्या है ऐसे जो टीचिंग एड है साइंस के। फिर देखो मैंने आज ही दिखाया बच्चों को, ये इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, लेकिन दिखाया बोलते बॉम्ब, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे क्या स्ट्राइकर है, फिर ये कैसे जो काम करता है पूरा बच्चों को दिखाना बहुत ही आसान होता है। फिर देखो हमारे पास देखने का मैं आपको यहाँ पर जो क्या मारने के लिए आया हूँ, क्या कर रहा है, टेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई जादू नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ तो इसको ये टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ये क्या है, जो मैग्नेट है। और आपको मालूम है कि जो मैग्नेट में क्या होते हैं, 2 पोल, एक नॉर्थ और क्या होता है, साउथ। अगर जो दोनों पोल क्या रहेगा, सेम, तो क्या करता है, रिपेल करता है, क्या करता है, दूर हटाता है। यहाँ पे देखो ये पोल जो है और ये पोल क्या है, सेम है, बराबर। ये क्या कर रहा है, जो रिपेल कर रहा है, दूसरों को दूर हटा रहा है। लेकिन अगर मैं ये क्या कर दूँ, अभी क्या हो गया, अभी एक पोल क्या हो गया, नॉर्थ, और क्या हो गया, साउथ, क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो एक चीज़ जब हम लोग बच्चों को क्या मुंह से बोलते हैं तो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब बच्चा उसी चीज़ को क्या करता है, जो अपने हाथ से देखता करके, तो बोलता है कि ये हकीकत में ऐसा होता है। ऐसे जो कम से कम हमारे पास 70 से 80 क्या टीचिंग एड है, वो सबको हम लोग यहाँ पे आपको तो दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो अभी बाद में आप जाके देख सकते हो। जब हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो हम लोग आपको लाकर दिखाते हैं। मेरे 2 सब्जेक्ट हैं आपकी क्लास में, साइंस और इंग्लिश। तो साइंस से ताल्लुक रखने वाले जितने भी टीचिंग एड यहाँ पर है,
हॉकी सर और शारिक सर ने आपको बता दिए हैं। जैसे कि रिपल्शन और अट्रैक्शन वाला जो मैग्नेटिज्म है वो, और डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन ऑर्गन्स, ये सब हॉकी सर और शारिक सर आपको समझा दिए हैं। मेरे मन में क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है मुझे क्या? तो बहुत से बच्चों ने मेरे हाथ में ये अक्सर क्लास में भी देखा होगा। तो ये क्यों लेकर आती हूँ बेटा? क्या इस्तेमाल है इसका? हाँ, जब मैं क्लास में आती हूँ तो ये मेरा टीचिंग मटेरियल है, ये मेरा टीचिंग एड है। इसमें मेरे सारे टीचिंग एड्स हैं जो आपको पढ़ाने के लिए मुझे फायदेमंद साबित होते हैं। तो ये टैब मैं टीवी में कनेक्ट करती हूँ, आपने देखा होगा। हाँ, कि मैं अक्सर हमारे क्लास में टैब को टीवी से कनेक्ट करती हूँ। इसमें क्या है बच्चों, देखा है आपने कभी? मैं दिखाती हूँ आपको। ये क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? इसमें बहुत सारे एप्स दिख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे एप्स जो है टीचिंग एप्स है ना? जैसे कि इसमें इंग्लिश ग्रामर का है, ई क्लास 2.0 है, जिसमें एसडी कार्ड होता है। एसडी कार्ड के जरिए आपको बहुत सारा मटेरियल टीवी में बड़ी स्क्रीन पे वाज़ेह तौर से दिखाया जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स टाइपों से टाइप करके आपको बताती हूँ। 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात, आपको पता होगा टाइपो क्या है, कैसे मैं टाइप करके आपको लिखाती हूँ। और इसके अंदर बहुत सारी साइंस की और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मौजूद है, आज नेट नहीं है तो मैं 2-4 वीडियोस जो है ऑलरेडी सेव इसमें, तो मैं बता देती हूँ कि ग्रामर की वीडियो कौन सी है। ये सिर्फ आपके लिए है या बच्चों के लिए? आ रही हूँ मैं उसी पॉइंट पे सर। इससे बच्चे जानते हैं, पहचानते हैं कि ये टैब है, और बहुत सारी ऐसी चीज यहाँ पे टेबल में दिखाई दे रही है। वो किसके लिए है? मेरे लिए, टीचर्स के लिए, आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ई लर्निंग जिसे कहते हैं, डिजिटल लर्निंग